Got enough of every melody, they all sound the same. Yeah. For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. How do you do? 'Cause I'm feeling so good. तो मैं मुंबई जाने के लिए तैयार था। मेरा सब कुछ पैकिंग मैंने रात में ही कर लिया था। सुबह हुआ और कैसे वो टाइम बीतता गया। सुबह से दोपहर हो गया। मेरी मम्मी मेरे लिए हर तरह का खाना बनाने लगी कि तुम कुछ लेके जाएगा, यहाँ पे खाएगा, कुछ खाने का मन है क्या और कुछ खाएगा क्या, ये बना दे क्या, वो बना दे क्या। मम्मी पूरा बिज़ी। ऐसे टाइम बीतता गया और मेरा शाम का ट्रेन था मधुपुर से रात 9 बजे। इसके लिए मुझे गिरिडीह से मधुपुर जाना पड़ता शाम में 5 बजे का जो ट्रेन है। और 3 बज चुका था, 3 बज गया था और कैसे वो टाइम बीत रहा था पता ही नहीं चल रहा था। सब लोग मतलब कामों में बिज़ी, हम भी बिज़ी। हम कभी चुपचाप बैठ जाते हैं, कभी देखते हैं कि क्या करना है। और फिर उसके बाद सब कुछ पैकिंग हो गया। मैंने देखा सब कुछ, मैंने सब कुछ ले लिया। मम्मी ने भी मुझे मस्त खाने में ट्रेन जर्नी के लिए कुछ हो गया। मम्मी ने मुझे बहुत सारे ऐसे चीज़ें पका के दिया जो कि मैं ट्रेन में खा सकूं, और भी बहुत कुछ दे रही थी। मैंने बोला इतना सारा कुछ और नहीं चाहिए, बहुत कुछ बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए। धीरे धीरे टाइम जा रहा था, मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि टाइम कैसे कट रहा है। मेरी बहन बोल रही थी कि और कुछ पका दे क्या, ये पका दे क्या, वो पका दे क्या। मतलब सब लोग काम में बिज़ी और हम बैठे रहते चुपचाप, देख रहे टाइम का वेट कर रहे। शाम में मेरा ट्रेन है और अब जाएंगे। मेरा जो फ्रेंड गौरव, उसके साथ हमको जाना था। और फिर 4:30 से 5 और अब मुझे निकलना था। मेरा सब कुछ पैक हो चुका था, सब कुछ खाना ये वो मम्मी जितना भी कुछ बनाई थी। और ट्रेन में मुझे खाने के लिए रात के लिए मस्त पराठा भुजिया मम्मी बना के दी। फिर अब टाइम आया मुझे जाने का। मैं कभी भी इतना लॉन्ग जर्नी नहीं किया था, कभी भी नहीं। मतलब अगर मैं बाय ट्रेन से गया भी था तो रांची गया था, वो भी एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए। और उससे ज़्यादा दूर मैं रांची, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लिए रांची हो सकता है, उससे ज़्यादा दूर नहीं गया था। देवघर गया था, वो भी ट्रेन से गया था, बट इतना दूर कभी नहीं गया था। और मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मुंबई जाऊंगा। कभी नहीं सोचा था कि मेरा अब निकलना था। बहुत ही ज़्यादा धक धक कर रहा था। मतलब वो फीलिंग मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से दूर जा रहा था। वो टाइम अभी भी याद है जब पापा मुझे बोल रहे थे ठीक से रहना, ध्यान रखना, ज़्यादा टेंशन मत लेना। मम्मी ठीक है, सब कुछ ठीक है, अच्छा से जाएगा, अच्छा से रहना, ये करना वो करना, फ़ोन करते रहना। फिर फाइनली हम निकले घर से। मुझे छोड़ने के लिए मेरे पापा आए थे और साथ में मेरा फ्रेंड गौरव था। ट्रेन पे वो गिरिडीह का ट्रेन, लोकल ट्रेन, गिरिडीह टू मधुपुर। वो ट्रेन का टाइमिंग 5:30 था और वो 5:30 में उस दिन आ भी गया। मुझे लगा 6 बजे तक आएगा, थोड़ा देर तो गिरिडीह में रहेंगे। मतलब ऐसा लग रहा था कि गिरिडीह से मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। और फिर फाइनली ट्रेन में बैठा और मैं सिर्फ सोच रहा था। मतलब वो रास्ते, वो ट्रेन से जो जा रहा था मैं मधुपुर, उस मैं बहुत बार गया भी था, लेकिन उस दिन का अलग फीलिंग था। उस दिन का फीलिंग ही बहुत अलग था। मतलब जैसे जैसे दूरियां हो रही थी, ट्रेन मधुपुर से गिरिडीह से मधुपुर जा रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं दूर जा रहा हूँ।
और मैं एकदम दूर जा रहा हूँ। फिर सब कुछ मैंने साइड में रखा, हम लोग फ्रेंड लोग बात करने लगे और फिर धीरे धीरे फिर मधुपुर पहुँच गए। मधुपुर पहुँचने के बाद ये मेरा ट्रेन 9 बजे का था, 9:05 का था, जो डायरेक्ट मुंबई के लिए था। और एक चीज़ और मैंने एसी का बोगी में बुक किया था अपना टिकट, और मैं बहुत ही ज़्यादा ये था कि मैं एसी के बोगी में बैठूंगा, कैसा है क्या है। कभी मैं ऐसा बैठा नहीं था एसी वैसी, कभी भी नहीं, क्योंकि मैं लॉन्ग जर्नी कभी किया ही नहीं था। पागलपन था एसी में बैठूंगा। जैसे ही ट्रेन आया, नहीं उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ, उसके पहले मधुपुर से मैंने 2-3 पैकेट सत्तू लिया क्योंकि वहाँ का वो तो फेमस है, और कुछ मिठाई भी लिया वहाँ का, कॉफ़ी, ये दूध भी पिया। उसके बाद फटाफट ट्रेन के लिए वेट करने लगा, और ट्रेन आया और फिर मैं ट्रेन में बैठा, फुल एसी, मतलब मज़ा ही आ गया। उसके बाद सीट ढूंढने के बाद बैठा तो ऐसा लगा जैसे कि घर पे बैठ रहा पड़ता है, कुछ भी आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं, पर्दे लगे हुए, मस्त निकल पड़ा। घर में फ़ोन किया कि मैं अच्छे से ट्रेन में बैठ गया हूँ। धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ रहा था। नेक्स्ट स्टेशन में कुछ लोग चढ़े ट्रेन में, क्योंकि उसके पहले तो पूरा खाली था और सिर्फ हम 2 ही लोग थे। उसके बाद लोग अपना सामान रख रहे हैं, मैं चुपचाप से देख रहा हूँ। और देखते देखते एक, उसका एज याद नहीं है, बट एक धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन में कुछ लोग चढ़े, उसके बाद वो आए, बैठे, सामान रखे, मैं देख रहा था चुपचाप, मैं ऐसे लेटा था और देख रहा था। मेरा विंडो सीट था मस्त। उसके बाद वो मुझे बोला, ये आपका सीट है? मैं बोला हाँ मेरा सीट है। पता है उस बीच में कितना बार अपना सीट कंफर्म कर चुका था कि यही तो मेरा सीट है ना, कौन बोलेगा यही मेरा सीट है। हम बोले हाँ मेरा सीट है। तो बोला वो, मेरे पैर में दर्द है, क्या आप मेरा सीट एडजस्ट कर सकते हैं? मेरा ऊपर वाला, आप नीचे वाला दे सकते हैं क्या? हमको लगा पैर में प्रॉब्लम है, तो बोले ठीक है ले लीजिए। तब तक मेरा फ्रेंड गौरव को ये सब चीज़ें सुनाई दे रहा था, और वो फटाक से देखा और बोला क्या हुआ? हम बोले कुछ नहीं, इनका है ना कुछ प्रॉब्लम है, तकलीफ़ है, शायद ये सीट चेंज करना चाह रहे, तो दे रहे हैं वो हमको। तो वो बोला नहीं 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 नहीं, देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा जो सीट है वही सीट में रहो बस। उसके बाद थोड़ी देर के बाद देखे वो जो हमसे सीट मांग रहे थे, जिनका पैर में प्रॉब्लम था, वो क्या मस्त चढ़ के ऊपर बैठ के सो गए। तब पता चला इसके पैर में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था। मतलब ऐसे भी कुछ कुछ लोग मिल जाते हैं जो शायद नीचे वाले सीट को चाहते हैं सोना। फिर मैं मस्त लेट गया, और उसी बीच टीटी आया। मैं टीटी है ना दूसरे लोगों का चेक कर रहा था टिकट, मैं उठा फटाक से। थैंक यू मेरे ब्लॉग को देखने के लिए। बहुत ही जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, मेरे मुंबई की जर्नी। मेरा फ्रेंड बोलता है अरे यार हम लोग टिकट ही नहीं लिए। मेरा तो हालत ख़राब। हम बोले क्या होगा अब?